क्या नाम हुआ? मेरा नाम क्या बात है, नाम पूछते बड़ा खुशी होती है कि कोई नाम तो पूछा है। मेरा नाम अनिल है। अच्छा, अनिल जी क्या लग रहा है, ये बटोगे तो कटोगे, इतना पावरफुल हो गया, अब हर चुनाव जिता देगा क्या? मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सही बात है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो कितनी अच्छी बात है भाई। सबका देश है, सब लोग मिलके रहो। अगर कब तक अलग रहोगे तुम बताओ? अलग हुए तो पाकिस्तान अलग हो गया, अलग हुए तो बांग्लादेश अलग हो गया। तो सबके लिए कहा गया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, मिलजुल के रहो, ना तुम उसको मारो ना वो तुम्हें मारे। लेकिन सर सवाल है कि बटा हुआ है कौन? अब बटे हैं कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भाई ने आपको मालूम यूपी में क्या हो रहा है? कुछ चंद भाई हमारे भाई मुसलमान भाइयों को और कुछ यादव भाइयों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ उत्तर प्रदेश में बस आए और बलात्कारी और गुंडागर्दी और फिरौती चालू रहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये बटने और कटने की बात कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ने की बात तो वो कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, बाबा जो अब तक के लिए जो कह रहे हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये बाबा पहले ही कह चुके, सबको मिलाने की बात करते हैं। और एक चीज बताऊं, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास क्यों कहा? क्यों कहा? इसीलिए कहा ना कि सबका साथ सबका विकास। और सबसे ज्यादा अपने ये उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाइयों को घर आवास मिला है, सब कुछ मिला है, ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये तुष्टीकरण जो कर रहे हैं, इनको करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चंद लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बरगलाना बंद करते हैं। नहीं होगा इनके वाप, इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके राज में सिर्फ गुंडों को, माफियों को पनाह दिया जाता था। आज बाबा की राज में गुंडों और माफियों को बिल्कुल टपाटप किया जाता है। हाँ, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को किया जाता है, हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, आप बंटने की बात कर रहे हैं। मेरी बात, अभी जुड़ने की बात, सबको देश में जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी एक को नहीं। तुम बचो। अब हमारे में अभी देखो मुस्लिम भाई में चाहे वो वही तो ये बात कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के जुड़ने की बात कर रहे हैं और वो सबके जुड़ने की बात कर रहे हैं। बाबा ने ये नहीं कहा है कि क्या नाम है मुस्लिम अलग हो जाओ या हिंदू अलग हो जाओ। बाबा ने कहा, ये नहीं कहा है। बाबा ने कहा हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। मेरी बात सुनो, लेकिन वो सबको कह रहे हैं जुड़ोगे तो ये बात नहीं बोला। ये बात नहीं, बाबा का कहने मतलब है ना ब्राह्मण बनो, ना जाट ठाकुर बनो, ना यादव बनो, ना सोनार बनो, ना बनिया बनो, सब लोग और ना दलित बनो, सबको लेके साथ में चलो। जिस तरह हमारे मुसलमान, बात हो गई ना हिंदुओं की। तो नहीं, उसके बाद मुस्लिम भाइयों में क्या है, कोई बहना है, कोई दर्जी है, कोई कुछ है, ठीक है, सब एक होते हैं ना अपने मजाक के लिए। तो भैया अपने हिंदू भाई भी एक रहो, मुस्लिम भाई भी एक है, जैसे तुम लोग भी एकता बना के रखो। लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब एक रहो, तो सब एक तो वो भी सही है। और सब जब एक रहेंगे तो कौन किससे लड़ाई करेगा? कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा, शांति बहाल रहेगी। शांति बहाल रहेगी कि नहीं रहेगी? तो बाबा ने सबको जोड़ने की और मोदी ने भी सबको जोड़ने की बात। वो कह रहे योगी सरकार नहीं चाहती, योगी नहीं चाहते, मोदी नहीं चाहते कि सब एक रहे, मुसलमानों को बांटे। ये सैफई में डांस करवाने वाला और ठुमका लगवाने वाला, ऐसे ये इसने बांट रखा है और चंद लोगों का फायदा उठाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश करेंगे। ये अखिलेश जी ने, ये नहीं चलेगा। बाबा हमारे जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। बदमाशों के लिए, बलात्कारियों के लिए उनका बाजा बजा रहे हैं और गुंडों का बाजा बजा रहे हैं। वो गुंडे पाल नहीं रहे, इन्होंने पाले थे, बाबा उसको ठोक रहे हैं, बाबा उसे ठोक रहे हैं। इसके लिए भी तो कहा जा रहा है विशेष समुदाय को ठोक रहे हैं, विशेष समुदाय के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गलत है, हर किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। न्यायालय का जो है उसे पालन करते हैं, पर जब अपने देश में कानून सख्त होगा, कार्रवाई सख्त होगी तो जुर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा लोग, 100 बार सोचेगा। जब कानून ही सख्त नहीं होगा, कार्रवाई सख्त नहीं होगा, कल बहन बेटी के बलात्कार हो जाएगा, 2000 देकर छूट के आ जाओगे, कार्रवाई नहीं। क्या आप कोर्ट न्यायालय नहीं है? हाँ सर बोलो। सख्त होना चाहिए। मैं आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि कानून सख्त होना चाहिए और जो क्राइम करता है, अपराध करता है, उस पर देना चाहिए। हाँ, तो मैं ही आ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना। बनारस में ITL के सेल के लड़कों ने बंदूक की नोक पे रेप किया। अरे सुनो यार, अब सुनो। ये एक बार ये मेरे साथ सुनो, एक बार उनको सुन लेने दो। इन्होंने एक बार क्या कहा? बीजेपी की बता। अरे सुन रहे आपकी कैसे? क्या सुन रहे हो आप? ये 10 घंटे से बोल रहे हैं और मैंने अरे मैं सुन रहा हूँ, वो बीच में आ रहा है। हाँ तो भाई साहब बीच में मत आना। जब ITL सेल के लड़के बीजेपी के
रेप करते बंदूक। 1 मिनट यार, तुम्हारी 6 घंटे से सुन रहा हूँ मैं। तुम खाम का बाबा 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 ना हो गया, भगवान हो गया। अरे आप कंप्लेंट हाँ। कीजिए ना। बाबा है तो मुमकिन है, जब वो उनकी जमानत है तो मुमकिन अरे है। यार सुनो ना, नहीं तो ये जो चांदनी चौक पे खड़े हो ना, मोदी नहीं होते तो 10 डब्बे में कहते हैं बम देखो, बम तो नहीं पड़ा हुआ है। ये वही है 2014 से पहले जगह जगह बम पाए जाते थे, उन्हीं के सपोर्टर हैं। एक बार इन्होंने मेरी बाइट पे कहा था कि आतंकवादी भी एक मासूम होते हैं। इन्होंने कहा था आतंकवादी का सपोर्ट किया करते हैं, वो भी मासूम होते हैं। ये आतंकवादी के सपोर्टर वाले ये हमें सब बताएंगे, हमें बताएंगे। अब बाबा को और मोदी को कैसे देश चलाना है उन्हें अच्छी तरह आता है। और जिस दिन बाबा बैठे इनका तो बाजा बजेगा, इनका तो बाजा बजेगा। जिस दिन बाबा योगीनाथ पीएम गए बनेंगे हिंदुस्तान का, उस दिन तो इनका टपाटप होगा। अब थोड़ा उनको भी बोले दे। हाँ भाई साहब सुन के जाओ भाई। इतनी देर से तुम्हारी भाषण सुना है। हाँ, तो भाई उन्होंने रेप किया, उनकी जमानत मिली, उन्हें माला पहनाई गई। योगी के बुलडोजर में क्या डीजल खत्म हो गया था? सुन लो, बिल्किस मानो जिसके आदमियों ने रेप किया कौन थे? वो बीजेपी के। उनका फूल माला पहन के स्वागत किया गया। आखिर आप कौन से कानून की बात करते हो? कौन से कानून? सबके लिए बराबर होना चाहिए, हर सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक जाति विशेष में या किसी हिंदू या मुसलमान को देख के। जाति विशेष की बात ये कर रहे हैं, इनसे ये पूछो कि जब विकास दुबे ठोका गया तब इन क्या वो जाति देखी गई थी? विकास दुबे जब ठोका गया तब जाति देखी गई। और जब वो क्या नाम है वो क्या नाम है उसका, अरे जो बाप बेटे मारे गए उनमें जात ढूंढ रहे हैं। हाँ, उन पे जात ढूंढ रहे हैं, अंसारी नहीं, उन पे जात ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, बदमाशों के लिए चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे ठोकना जायज है, उसे ठोक दो। जब फिर कह रहा हूँ, जब कानून सख्त होगा। आज मेरे एक चीज बताओ, कोई बलात्कारी है, अगर उसे जेल में बंद करके रोटियां खिलाओगे, कल वो छूट के आएगा, फिर चौराहे पे बहन बेटी का बलात्कार करेगा। इसीलिए बाबा उसे ठोक देते हैं, बाबा की पुलिस ठोक देती, 4 कंधे पे लटके आते हैं। हाँ बोलिए। अब भाई साहब ने उदाहरण तो दे दिए मुझे कि विकास दुबे। मैंने वो पूछा था इन्होंने कि वो लड़कों ने किया था सही था तो नहीं चला उनके यहाँ बुलडोजर। इनका सवाल है, बनारस में जब लड़कों ने बंदूक के नोक पे किया, बलात्कार किया, तो उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? उन्हें फूल बात है क्या कि फालतू की बातें, एफआईआर रजिस्टर्ड है, सारे जेल में है, समझे? ये सब फालतू की बातें बरगलाना है। आज ये बताइए, मोहित खान कौन था? मोहित खान के बारे में तो ये नहीं कुछ बोलेंगे डीएनए टेस्ट करवाइए। आज उनका कुछ 37 सीटें आ गई लोकसभा में, उसके बाद में देखिए वहाँ पे रेप बढ़ गया। नवाब सिंह यादव कौन था? ये इन्हीं के पार्टी का था ना। आज कश्मीर में 99 सीट इनकी आ गई, तो कश्मीर में ये क्या बोलते हैं, आतंकी गतिविधि बढ़ गई। और ये जो बोल रहे हैं कि एक धर्म को देख के अनुज प्रताप सिंह कौन था, ये क्या बोलते हैं, विकास दुबे कौन था, और ये जो विकास त्यागी, ये सब कौन थे? विकास त्यागी ये सब कौन थे? ये सब खाली बस इनको बरगलाना है, झूठ बोलना है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जितनी कार्रवाई योगी जी करते हैं, किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं करते हैं, वो एक योगी हैं। योगी कभी किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकते, और ये बात निश्चित है। कह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जेल में है सारे। मैडम इन्होंने नाम गिना दिए, उदाहरण गिना दिए कि वो कौन था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, वो कौन थे जिन्होंने ये कांड किया था? उन पर इनसे पूछो कांड करा थे, इनसे पूछो पाले किसने थे, पनाह किसने दिया? ये लोग पनाह दें, 70 सालों में लोगों को पनाह देके इन्होंने पूरा देश बर्बाद कर रखा था। उस कीड़े को, उस गंदगी को साफ करने में कुछ तो समय लगेगा। इनके गंदों को साफ करने के लिए समय लगेगा। इंतजार करो बाबा का, वो जल्द साफ हो जाएगा गंद। साफ हो जाएगा, बाबा धीरे धीरे साफ करेंगे सारे कीड़े। उन्होंने देखो मैडम, अच्छी बात है, मैं कानून की इज्जत करता हूँ, कानून को मानता हूँ। मैं कानून से अलग नहीं हूँ, और बाबा कानून से बड़ा नहीं है या मोदी कानून से बड़े नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। पर ऐसा क्यों होता है कि जब अपनी जात के ऊपर आती है? वो कह तो रहे विकास दुबे किसकी जात का था, उसके ऊपर भी इनका। और तो ये कौन सी जात के थे जिनका मार? विकास त्यागी कौन थे? अनुज प्रताप सिंह कौन थे? स्वागत किया गया। भाई, शाहबानू को इंसाफ न देने वाले कौन लोग थे? शाहबानू के ऊपर आया कि भाई तलाक उसके हस्बैंड ने दे दिया। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे मिलना चाहिए, एल्यूमनी मिलना चाहिए, इसे भी मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संविधान में संशोधन कर दिया और एल्यूमनी नहीं मिला। तो ये इस देश में हम देख रहे आ रहे हैं, सरिया कानून ला दिया इस देश में। तब वहाँ पे
छाती नहीं पीटेंगे। और देखिए और क्या होता है ना कि ये घूम फिर के बनारस चले जाएंगे, मणिपुर चले जाएंगे। बात क्या है कि कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी किसी के साथ में रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। वे कहीं पे भी बोलिए कि हर जगह आपको खंडन करना चाहिए। गलत को गलत बोलिए, ये मत बोलिए बनारस मत पहुंचिए या मणिपुर मत पहुंचिए या क्या बोलते हैं मोहित खान वाला जो केस है इंसिडेंट अयोध्या मत पहुंचिए। आप बोलिए कि जहां पे भी हुआ है बंगाल मत पहुंचिए, जहां पे भी हुआ है गलत हुआ है। सर वही मैं भी बोल रहा हूँ, सबके आपको क्या लगता है? आप है ना बात को घुमा फिरा के समझना चाहते हो। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि कानून कानून होता है। अब मणिपुर का मैंने जिक्र नहीं किया, भाई साहब ने किया। क्या मणिपुर में क्या हुआ मैंने जिक्र नहीं किया है। उन्होंने जिक्र नहीं किया। डेढ़ साल से चल रहा था मोदी जी का। कश्मीर कि मेरी बात सुनो, ये जो जितने देर से बोल रहे हैं ना, इन जल्लादों को खत्म करने में ना समय लगेगा। मैं वही फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने पाले थे, कोई भी एक नेक आदमी आएगा ना उसको धीरे धीरे साफ करेगा। और धीरे धीरे साफ करने का मतलब ना, जब वो कार्रवाई कर रहा है ना तो यार मेरे बंदे तो मारे जा रहे हैं, मेरे बंदे तो सब साफ होते जा रहे हैं। अरे भैया, साफ करने के लिए कुछ लोग जन्म लिए हैं कि इस देश को हम गुंडागर्दी मुक्त और बदमाशी मुक्त हमें बनाना है। लेकिन क्या देश में कानून है कि नहीं, कोर्ट है कि नहीं? क्या बुलडोजर से बदला लिया जाएगा, बुलडोजर से सजा दिया जाएगा? इससे पहले भी कानून था, आज भी कानून था। चप्पलें घिस जाती थी, फैसला नहीं होता था। चप्पलें घिस जाती थी, फैसला नहीं होता था। और कानून की बात कर रहे हो, कानून है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कानून है। और उत्तर प्रदेश में जब पुलिस को छूट मिलेगी कार्रवाई करने के लिए तो जुर्म नहीं होगा। और इसलिए जुर्म कम हो रहा है, कम से कम हो रहा है। यूपी से भाग रहे हैं सारे। क्या कह रहे हैं? भाग रहे हैं। पहले चप्पलें घिस जाते थे, तो चप्पल तो आज भी घिस रही है। कौन को कानून पे न्याय मिल रहा है? कानून का इंतजार करोगे ना तो तारीख 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 इतना लंबा हिसाब है। बटोगे कटोगे का समर्थन करते हैं कि नहीं? कौन बट रहा है? अगर क्या कह रहे हैं? क्या नाम हो सर? सी श्रीवास्तव। क्या लग रहा है, ये नारा इतना पावरफुल हो गया है क्या? हर जगह अब प्रधानमंत्री भी ये दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कौन बटा हुआ है? कोई बटा नहीं, हिंदुस्तान का चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो एक साथ रहे, न बटे न कटे, तब ये विकास होगा और ये देश सुरक्षित होगा। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू बटे हुए हैं, हिंदू जुड़ो। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारे जुड़ोगे तो जीतोगे। नहीं, अखिलेश यादव की बात का कभी भी कोई समर्थन नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। अखिलेश यादव ने यूपी का विकास तो योगी जी के ही ने और मोदी जी के टाइम में हुआ। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ऐसे बयान तो आतंकवादी देते हैं। आप भगवा में घूम रहे हैं, आतंकवादी हैं। नहीं, खड़गे जी का बयान तो मैंने सुना नहीं, लेकिन बटोगे कटोगे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। खड़गे जी आतंकवादी कह रहे हैं ऐसे बयान देने वाले को। खड़गे जी कांग्रेस के हैं, उनकी मानसिकता बड़ी संकीर्ण है और वो सत्ता के लालच में ऐसा कुछ कह रहे हैं। अच्छा, उनको सत्ता की लालच है इसलिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं सर? क्या चाहिए? बटोगे तो कटोगे। अब कहा जा रहा है कि कहने वाले आतंकवादी है, भगवा के वेश धारण करके आतंकवादी घूम रहे हैं। ऐसा बयान तो आतंकवादी देते हैं। कौन बोल? खड़गे जी कह रहे हैं। खड़गे कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष। उस चूतिए को बोलिए कि तू पहले जो अपना तेरा जो आतंकवाद का जो रिकॉर्ड है उसको पहले सही कर ले, तब किसी जो भगवाधारी को आतंकवादी बोलना। नहीं तो निकाल कर 10 जूते तेरे ऑफिस में या तेरे घर में आकर देंगे, समझे ना? हाँ, जितने यहाँ लोग हैं ना, अगर किसी भी भगवाधारी को आज के बाद तो सुन ले खड़गे, चूतिए के औलाद कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं गाली देकर कहता हूँ, आप इसको ब्रॉडकास्ट कीजिएगा। हरामी के पिल्ले, और जाकर कोर्ट में रजिस्टर कर दे केस मेरे नाम से, समझे ना? कि आज के बाद तू अगर आतंकवादी कहा योगी जी को, हाँ, योगी आदित्यनाथ को या किसी भी भगवाधारी को, तो तेरे भी मोड़ लेंगे, नीचे से ऊपर तक सब कुछ मोड़ देंगे, समझे ना? कह रहे मुंह में राम बगल में छोड़े, वेशभूषा ऐसे धारण कर रहे हैं। ये हरामियों को बोलिए ना, पहले अपना घर सुधार ले। और तू जिसको गुरु मानता है ना, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, उसका जाकर तलवे चाट, उससे आगे तू कुछ नहीं कर सकता है।